तक का मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए वीकेंड स्पेशल। और वीकेंड स्पेशल में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें जो हैं अब तक हो चुकी है, क्या क्या असर पड़ चुका है, क्या क्या करंट न्यूज़ अब तक आ चुकी है। तो रुपए वर्सेस डॉलर के अंदर में जो है आपको पता है कि फॉरेन रिजर्व कंपनी के पास में हमेशा रहता है, मतलब गवर्नमेंट के पास में रहता है। उसमें $30 बिलियन जो है खर्च कर सकती है। तो $30 बिलियन जैसे ही खर्च करेगी तो रुपए को वो है क्या कर रही है, मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, जो कि अभी 83.30 पर पहुंच चुका है। तो ये भी एक चिंता वाली बात है कि आपका रुपया जो है कमज़ोर होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो विदेशी मुद्रा से करीब $30 बिलियन खर्च करने की योजना बना रही है, और $30 बिलियन खर्च करेगी तो विदेशी मुद्रा भंडार करीब $594 अरब का अभी फिलहाल उनके पास में। डॉइचे बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि राशि खर्च करने के बाद भारत के पास इतना मुद्रा भंडार बचा रहेगा जिससे वह अगले 10 माह तक का आयात बिल चुका सकता है। इसका मतलब कि अगर आप जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको चुकाने के लिए आपको पेमेंट जो है किस में करना पड़ता है, डॉलर्स में करना पड़ता है। 6 महीने में क्रेडिट स्विस का बकाया पेमेंट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट चेयरमैन को आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने को आदेश दिया है कि अगले 6 महीने तक जो है आपको इतना बड़ा अमाउंट जो है $3 मिलियन का बकाया भुगतान करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। ठीक है, बता दें कि स्पाइसर चेयरमैन के वकील कपिल सिब्बल ने बकाया भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा था। तो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है आपको, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा स्पाइस जेट को। आगे चलते हैं और अडानी के बारे में बात करते हैं। और अडानी के लिए भी काफ़ी बड़ी खबर है जिसके अंदर में अडानी को एक और बड़ा नया ठेका मिला है, और वो ठेका जो है 13,888 करोड़ रुपए की जो है डील मिली है। और वो किससे मिली है, गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट कौन है, महाराष्ट्र, जिसको लगवाने हैं स्मार्ट मीटर, और उसको इतना बड़ा ठेका दिया गया। तो अडानी ग्रुप की जो न्यूज़ है वो आपके सामने, स्मार्ट मीटर लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी पावर के शेयर के अंदर में जो है एक जान भर सकता है। तो यहाँ पर पावर का शेयर जो है वो काफ़ी ऊंचाइयों तक छू सकता है। कई तरह के कारोबार से जुड़ा है अडानी ग्रुप, वो तो आप भी जानते हैं। कितने लाख मीटर लगाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बयान के मुताबिक आपको 63.44 लाख मीटर, 52.45 लाख मीटर लगाए जाएंगे। बोली में सफल कंपनियों के आवंटन पत्र सौंप दिए गए। अडानी ग्रुप से नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया। फिलहाल अडानी समूह से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट के अंदर में ही एक बड़ी बॉडी सबमिट करेंगे और इनको ये ऑर्डर मिलेगा। तो जब बाजार बंद हुआ था ना, एक और बड़ी खबर आई थी, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 75% का स्टेक बेचेगी ग्लेनमार्क फार्मा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ क्या हुआ था कि ग्लेनमार्क फार्मा जो है ना, उसने कंपनी में अपनी 75% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया। यह हिस्सेदारी निर्मा कंपनी को बेचेगी। डील का जो प्राइसिंग है वो 615 रुपये प्रति शेयर। अगर 615 रुपये प्रति शेयर है तो इसका अंदर क्या है कि लाइफ साइंसेज का शेयर जो अभी आपको 626.20 रुपये पर देखने पर मिल रहा है, वो जो है इतना और गिर सकता है, मतलब 10-12 रुपये और गिर सकता है। लेकिन वहाँ से गिरकर और ऊपर ज़रूर भागेगा, क्योंकि नई कंपनी जो है वो इतना बड़ा फीसदी हिस्सेदारी को जो है चेंज करके और क्या कर रही है, खुद से उसके अंदर आने की कोशिश कर रही है। अब क्या है, नेट टैक्स के आधार पर करीब 5,651 करोड़ रुपए उनको मिलेंगे। ग्लेन फार्मा ने फ्यूचर रोड मैप भी बताया कि आगे क्या करने वाला है। उन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद कंपनी कैश पॉजिटिव हो जाएगी। कंपनी का फोकस अब ब्रांडेड बाजार पर होगा। अमेरिकी बाजार में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। ब्रांडेड मार्केट की मदद से मार्जिन में सुधार भी आएगा। अब बात कर लेते हैं एक और शेयर की, वेदांता को लेकर भी बहुत अच्छी खबर आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। वेदांता के अंदर में दो अच्छी खबरें, और वो क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। वेदांता में एक जो खबर है वो केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग से मंजूरी उनको मिल गई है। वेदांता की मंजूरी असम में कुएं खोदने को लेकर मिली है। पहले बता देता हूँ, 5 कुएं खोदे जा सकते हैं। ठीक है, असम प्रोजेक्ट पर 120 करोड़ रुपए खर्च होगा। 24 घंटे में आई वेदांता को लेकर दूसरी बड़ी खबर वो है ये है कि यहाँ पर डिबेंचर जो होते हैं वो ये लॉन्च करेगी, जिन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। कंपनी को पैसा जुटाना है और कंपनी पैसा जुटाने के लिए भी वहाँ से उसको मंजूरी मिल चुकी है। और जैसे ही मंजूरी मिल चुकी है तो पैसा जैसे ही कंपनी के पास में आएगा और वो खर्च करेगी किसमें, अपनी न्यू प्रोजेक्ट्स में। और जब प्रोजेक्ट्स में खर्च करेगी तो वही प्रोजेक्ट आपको जो है सेल देंगे, वही प्रोजेक्ट आपको जो है प्रॉफिट भी देंगे, और हर चीज़ जो है आपके फेवर में होगी। इस तरीके से कंपनी का जो है डेटा और बैलेंस शीट दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद कई लोगों के पास में यस बैंक का भी शेयर है, और काफ़ी टाइम से ये जो है एक रेंज में अटका हुआ पड़ा हुआ है, 18 रुपये वाले रेंज के अंदर में। आप देखिए इसके अंदर में क्या बड़ी खबर मैं आपको
देने वाला हूं। तो येस बैंक को अगर हम बात करें तो येस बैंक बीएसई पर फाइलिंग के दौरान अपने मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। कंपनी मैनेजमेंट में बदलाव की जानकारी एक्सचेंज के साथ में साझा किए, तो उसके अंदर में मैनेजमेंट बदलाव आपको देखने को मिला। चीफ स्ट्रेटेजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पद पर जो है नई नियुक्ति आपको देखने को मिली है। पंकज शर्मा जो है बैंक के फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने के लिए नियुक्त किया गया है। एक रोड मैप तैयार किया गया है और ये रोड मैप जो है ना, वो जैसे ही छोटे छोटे शेयर जितने भी थे, जैसे आईओबी था, सेंट्रल बैंक था, महाराष्ट्र बैंक था, ये सब ऊपर भाग गए। छोटे छोटे बैंक्स के शेयर थे 18-19 रुपए के, और ये पहुंच चुके हैं लगभग 50 प्लस के आसपास में। तो ये शेयर अब बाकी है येस बैंक, और येस बैंक के अंदर भी बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उस शेयर का अगर मैं आपको बता दूं, 300 करोड़ का मार्केट प्राइस है, स्टॉक का पी 19 है, इसका मतलब बाइंग प्राइस के करीब है। आरओसी और आरओई आप देख सकते हैं डबल डिजिट है, और बहुत बड़े डबल डिजिट है। यहाँ पर कंपनी आपको छोटा मोटा डिविडेंड भी दे देती है। 8 रुपये का लोएस्ट मारा था, करंट मार्केट प्राइस 2 है। अब आप देखिए हाईएस्ट जो है इसका 32 है। तो इसका मतलब क्या है, आपको शेयर कितना सस्ता मिल रहा है, 66% सस्ता मिल रहा है। CAGR कंपनी का 70% है। रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 37.3% है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी का। उसके अलावा नेट प्रॉफिट को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव है। और अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट ईयरली की, तो आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ ही नेट प्रॉफिट चल रहा है लगातार 5 सालों से। तो ये काफ़ी अच्छा है। लगातार 3 साल से 128% का रिटर्न दे दिया, और अभी तक इस साल के अंदर में 22% का रिटर्न आपको दे दिया। रिजर्व कंपनी के पास में जो है देखिए बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो डेट है वो कंपनी के पास में एज इट इज़ है, ठीक है, वो भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता आ रहा है। इसका मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, वो कंपनी के डेटर डेज को भी आप देख लीजिए। 381 था और आज 12 रह गया है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टर डेज था, वो भी आप देख सकते हैं। इन्वेस्टर डेज भी काफ़ी अच्छे उनके इम्प्रूव हुए हैं। तो जिस कंपनी की मैं बात बता रहा हूँ वो है राजनंदिनी मेटल्स, और कंपनी इंगेज है कि इसमें कैरिंग बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डील इन द स्टील, आयरन ओर, एलॉय, कास्टिंग, वेरियस काइंड ऑफ केमिकल और फ्यूरेंस ऑयल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। तो ये कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया। अब इसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग और वो सारी चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। होल्डिंग आप देख सकते हैं 74% ज़्यादा की प्रोमोटर होल्डिंग है। थोड़े बहुत इसके अंदर में म्यूचुअल फंड FII हैं और पब्लिक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी ने के पास में प्लेजिंग का कुछ नहीं है, लॉक इन का कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के सारे शेयर फ्री। कंपनी के शेयरों के ऊपर में कोई लोन वगैरह या कोई भी किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन जो है कंपनी ने नहीं किए हैं फ़िलहाल के लिए। और कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है अभी फ़िलहाल मार्केट में परफॉर्म कर रही है। छोटे से प्राइस पर आपको देखने को मिल रही है कंपनी, और यहीं से जो शेयर का प्राइस है वो आपको 4 गुना प्रॉफिट भी निकाल सकता है। तो पैसा 4 गुना भी हो सकता है। तो फिलहाल ये शेयर आपको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। और अगर आप वर्क करते हैं मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, इंडेक्स, सेंसेक्स, किसी भी तरह के इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में, इंट्राडे फ्यूचर, इन सब के अंदर में, तो इन सब की जो आप देख सकते हैं, कल भी हमने प्रॉफिट निकाला था इसके अंदर में निफ्टी वाले ग्रुप के 14,200 का, और इंट्राडे वाला में भी आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुल जो है एक ही ट्रेड दिया था, उसके अंदर में सक्सेसफुल प्रॉफिट निकाला। अगर आपको इन सब ग्रुप से जुड़ना है तो 2,000 रुपये पर मंथ इसकी प्राइस है। और अगर आपको नॉर्मल ग्रुप से जुड़ना है जिसके अंदर में न्यूज़ एंड केवल शेयर आपको होल्ड करने होते हैं, कैश के अंदर में आप काम करते हैं जिसके अंदर में शेयर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और BTST करना होता है, वो है 300 पर मंथ का। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रह के आपके लिए छोटे छोटे शेयर लेकर आऊँगा जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, डेट फ्री होंगे, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी होगी और कंपनी के अंदर में ग्रोथ होगी जिसके अंदर में आपका पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है।